चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दलितों के दिल में क्या है और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम पहुंचे हैं भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट। यहाँ विधानसभा की 2 सीटें हैं, चित्रकूट सदर और मानिकपुर। मानिकपुर वो सीट है जिस पर बीएसपी का जलवा रहा है। 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी यहाँ कमल खिलाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार के समीकरण क्या कहते हैं और खास तौर पर यहाँ के दलित मतदाता किसके साथ हैं, आइए जानते हैं। खोह गांव है, ये मानिकपुर विधानसभा में पड़ता है और यहाँ हम पहुंचे हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए। इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं, किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं, इस इलाके की समस्याएं क्या है, ये हम उनसे जानते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि इस इलाके की मुख्य समस्याएं क्या हैं और 5 साल के अंदर आपके इलाके में कुछ काम हुआ? हाँ सर, कुछ काम हुआ और कुछ नहीं हुआ सर। कुछ लोग रह गए, ये कॉलोनी वलोनी जो मिली तो कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोगों को मिली है। तो किससे उम्मीद है आपको, कौन काम करेगा आपके लिए, किसको वोट देंगे? बहन जी। जो अभी सरकार है काम नहीं किया उन्होंने आपके लिए, कोई सुविधा नहीं दी? कोई सुविधा नहीं दिया। आप बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेके, आपके यहाँ काम हुआ है? काम तो बहुत कुछ हुआ, तो अधूरा हो गया कुछ गांव में। ये नहीं हुआ है कि ये रोड हमारे फुर्तों में, अभी ये रोड में काम हुआ, ये भी रोड रुक गई है। दूसरी बात, इस गांव में जो है बारात भवन हमारे बस्ती में, हरिजन बस्ती में नहीं बनी, ठीक है। पानी की समस्या कई जगह है और यहाँ जो है कॉलोनी जो पैसा दे देता है उसको कॉलोनी मिलती है। बाकी जो कुछ ज़मीन बेच के अपना घर द्वार बना, वो कह रहे बड़े आदमी हैं, वो ये कॉलोनी लायक ही नहीं है। जब यहाँ इंक्वायरी होती है तो उसमें ये निकाल दिया जाता है। भाई अनुसूचित जात तो है ही है हम लोग, लेकिन वो मिलने में तो हम हक ही न हमारा। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला है। भरवाती हैं? नहीं, महंगाई में नहीं भरवा बहन जी, 2-3 भरवा है। इतनी महंगाई की नहीं भरवा पाते। किसको इस बार वोट देंगी? कौन है जो आपके लिए काम करता है, क्या सोचती हैं? अब सोचे हैं जब तो सब कोई देगा तो हम ही देंगे। आप किसको देंगी? सब कोई छोड़िए ना, आप अपना बताइए। हम एकदम मायावती बहन जी का। क्या किसको देंगी बताइए? मायावती का देवी। तो किसको वोट देंगी इस बार? हम अपनी जात का देंगे, मायावती का। ठीक है। बहन जी काम करती हैं आप लोगों के लिए? बहन जी काम करी है तो बहन जी जो निकर जाइए तो करबे करी है, न निकरी है तो वो न करी है। जैसे निकल जाई हैं तो करी है, नहीं वो न करी है, फिर आगे चल के वह काम होई ना। मानिकपुर विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण और कोल बिरादरी के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ करीब 30% आबादी अनुसूचित जाति से आती है, इसलिए सभी सियासी दल इन्हें साधने की कोशिश में रहते हैं। हम इस वक्त मानिकपुर विधानसभा के अगरहुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की क्या राय है, चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो उनसे हम जानते हैं। पूरे क्षेत्र में मऊ मानिकपुर में विधानसभा में एक लहर चल रही है कि बहुजन समाज के पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो गरीब है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि वोट मतलब अब रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, मेरा समाज तय करेगा कि राजा कौन बनेगा। तो बाबा साहब का समाज यानी SC/ST OBC माइनॉरिटीज, शोषित पीड़ित वंचित समाज की यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो इस हिसाब से लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। क्या सोचते हैं इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं और शिक्षा और रोजगार क्या चुनावी मुद्दे बनेंगे? आप सोचते हैं कि सरकार ने इसको लेकर काम किया है कि नहीं? जो शिक्षा और रोजगार में बात करेगा वही सत्ता में राज करेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा और रोजगार की बात की थी, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज निकलवाए, कई इंदिरा आवास कि नहीं, महामाया आवास, कांशीराम शहरी आवास, महामाया पेंशन, बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, लेकिन बाद में जो सरकारें आई उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। महिलाएं क्या सोचती हैं ये उनसे जानते हैं, क्या क्या समस्या है? पढ़ाई ही नहीं होती है और गला पानी, हमको राशन नहीं मिलते, हमारा गला राशन कट गई तो हमको गला नहीं मिल रहा है और लड़कन के पढ़ाई बंद ही। हम मायावती के चुन रहे हैं, मायावती को हम जिताएंगे। किससे उम्मीद है और सुविधाओं का लाभ मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता साहब, नहीं मायावती जब आई है तब मिला है, नहीं अब नहीं मिलता कुछ। बच्चन की भी कॉलेज भी बंद है ना,
कुछ नहीं मिलता सर। महंगाई से कितनी परेशान है, घर चलाना कितना मुश्किल? बहुत महंगाई से परेशान है, डालडा चीनी सब महंगाई तो है, कुछ रह गया का, सब महंगाई है। शौचालय बनवाए गए हैं? हाँ बन गए, नहीं बना नहीं कुछ नहीं, न कॉलोनी नहीं है, कुछ नहीं, विकास कुछ है नहीं है, गाँव कुछ नहीं। इलाके में स्कूल की क्या व्यवस्था है? कोई नया स्कूल 5 साल के अंदर बना है? कोई अस्पताल खोले गए हैं? नहीं बना है, नहीं अस्पताल भी नहीं खुला, ना स्कूल बना है, यहाँ कोई विकास नया नहीं हुआ है। और ये है कि लॉकडाउन लगा है, कोरोना भी लगा है, बस यही विकास हुआ कि लॉकडाउन लग गया था। क्या सोचते हैं चुनाव को लेके? आपके इलाके की समस्या क्या है? 5 साल में विधायक यहाँ पर आए काम करने, दर्शन देने? कोई नहीं आया सर जी, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ सब अधूरा काम हो रहा है, कह के चले जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कोई कार्य नहीं होता है। 5 साल के लिए वोट मांगने आते, वोट दे देते हैं। अभी सब ऐसा है, चांस हमारा ये है कि दिल से कह रहा है कि मायावती को वोट देंगे, क्योंकि मायावती ने बहुत काम किया है। मायावती ने इतना काम किया कि गरीबों का बहुत सफाई कर्मी गरीब लोगों को बनाया है उसने। क्या इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? बहुजन समाज पार्टी को हम चाहते हैं, बहन जी मायावती को, कि फिर से वो मतलब जो सरकार थी बहन जी की, हमारी महिला की, तो मतलब शासन हमारा कड़क था, उस समय से अधिकारी भी आ जाते थे। और अब इस समय मतलब मोदी जी के राज में कोई अधिकारी मतलब गरीब जनता की सुन नहीं रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मानिकपुर विधानसभा सीट जो कि बीएसपी का गढ़ रहा है, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो काम मायावती के शासनकाल के दौरान हुआ था उसके बराबरी मौजूदा सरकार नहीं कर पाई है। समस्याएं कई हैं, यहाँ पर साफ पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता। इसके अलावा घर जो निचले इलाके में है वो डूब जाते हैं पानी से, नालों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। रोजगार और उसके चलते पलायन एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में यहाँ पर होने वाला है। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए।